एवरीवन, आई एम यतिन फ्रॉम द EDRS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चल रही थी, उस पर 1 बाय 1 हम लोग टॉपिक को कवर करते हुए चले आ रहे थे। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम था हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्रीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीबायोटिक्स के बारे में कि प्रीबायोटिक्स हमारे होते क्या हैं, उनका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, कहाँ से क्या फंक्शन होता है इनका, उसके अलावा कहाँ से ये मिल सकता है प्रीबायोटिक्स हमें, उसके अलावा इसका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, द प्रीबायोटिक्स आर द इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा हुआ वहाँ पे कि प्रोबायोटिक्स आर द इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि प्रोबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं, इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट आसानी से नहीं किया जा सकता है, तभी हम लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे प्रीबायोटिक्स। उसके अलावा ये क्या काम करते हैं, दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या काम करते हैं कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, उसको ये प्रमोट करते हैं। जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे प्रीबायोटिक्स को हम लोग कंज्यूम करते थे, प्रोबायोटिक्स को हम लोग कंज्यूम करते थे, तो जो कि हमें कहाँ से मिलता था, प्रोबायोटिक्स हमारा जैसे योगर्ट वगैरह हो गए हमारे, तो वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उसके अलावा जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसके लिए ये एक तरीके का खाना होता है, एक तरीके का फूड होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा बिफिडोबैक्टीरियम हो गया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो गया, तो ये बैक्टीरिया जैसे सपोज हम लोगों ने कंज्यूम किया, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचा, उसके बाद पहुंचने के बाद में क्या है कि इनको आगे ग्रो करने के लिए और इनको आगे काम करने के लिए क्या चाहिए, इनको खाना चाहिए, इनको फूड चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा इनको प्रीबायोटिक्स से। तो प्रीबायोटिक्स हम लोगों ने वही लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो गुड बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं, उसकी ग्रोथ को ये बढ़ावा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस। उसके अलावा अगर प्रीबायोटिक्स की बात करें कि इसके सोर्स ही कहाँ से मिल सकता है, जैसे वीट हो गया, अनियन हो गया, उसके अलावा लीक्स हो गया, लीक्स होते हैं हमारे, जैसे स्प्रिंग अनियंस होते हैं उनको लीक्स भी बोलते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, ये सब हमारे प्रीबायोटिक्स रिच सोर्स होते हैं। ये हमारे इनसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा प्रीबायोटिक्स मिल सकता है। बात करें इसके थेरेप्यूटिक कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन कि प्रीबायोटिक्स अपना रोल कहाँ प्ले कर सकता है। तो सबसे पहला इसका यूज होगा कि ये पहले क्या काम कर रहा था, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हेल्प इन बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द गट, यानी कि गट के अंदर, ये GIT के अंदर ये बैक्टीरिया को बैलेंस करके रखने का काम इसका होता है। उसके अलावा जो बोवेल का मूवमेंट होता है या फीकल मैटर का जो मूवमेंट होता है या पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट हो रहा है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी हमारा इसी के द्वारा ही हो रहा है। उसके अलावा इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस को भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में हम लोग प्रीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अभी तक का टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे बहुत सारे, जैसे एंटीऑक्सीडेंट डिस्कस किया, प्रोबायोटिक डिस्कस किया और प्रीबायोटिक्स डिस्कस किया हम लोगों ने। तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को करना क्या है कि ये प्रीबायोटिक्स टॉपिक जो मैं आप लोगों को PDF में प्रोवाइड कराऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो पेपर अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिखना है। लिखने के साथ साथ ही वो पेपर लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट डे रिवर्ट करना है। रिवर्ट करने के बाद में वो पेपर अपने पास संभाल कर रखिएगा, एग्जाम टाइम पे वो पेपर आपका बहुत काम आएगा। थैंक यू।